बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या ये दावा सही है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला? ये ऐसा सवाल है जो हर गैर मुस्लिम के दिमाग में उसकी सोच में रासिख कर दिया गया है। मगर हकीकत ये है कि कोई भी मजहब हो वो ताकत के जरिए नहीं फैल सकता। तलवार, शमशीर या बंदूक हमारे जिस्म पर तो असर अंदाज हो सकते हैं मगर हमारी सोच और अकीदे को नहीं बदल सकते। मगर फिर भी ये लोग इस्लामी जंगों को गलत रंग देने के दर पे रहते हैं, जबकि इन इस्लामी जंगों के मुताले से पूरी तरह वाज़ेह हो जाता है कि इनमें से बाज तो दिफाई थी, यानी अपनी हिफाजत के लिए लड़ी गई। वो सब लोग जो तारीख इस्लाम से वाकिफ हैं इस हकीकत को जानते हैं कि हत्ता कि वो ईसाई जिन्होंने इस्लाम के बारे में किताबें लिखी, उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि मुसलमानों का दूसरे लोगों से सलूक इस कदर मोहब्बत भरा और नर्म था कि उनके सरदारों ने उन्हें अपनी मजहबी तकरीबात तक मुनक्किद करने की इजाजत दे रखी थी। मगर तारीख से नाबलद लोग इस चीज का इदराक नहीं रखते, वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, इससे मिलता जुलता सवाल राज मल्होत्रा ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उस शख्स ने मुंतजिम के हाथ अपने सवाल की पर्ची भेजी जिसमें पूछा गया कि अगर इस्लाम अमन का पैगाम है तो ये तलवार के जोर से क्यों फैला है। The next question would be from the slip. Then, if the sister will allow, there's one Raj Malhotra. He's asking, if Islam is a religion of peace, then how come it was spread by the sword? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में बताया कि इस्लाम लफ्ज सलाम से निकला है। इसका पूरा मतलब बनता है अपनी मर्जी को अल्लाह की मंशा पर छोड़कर अमन और सुकून पाना। मैंने पहले भी बताया था कि दुनिया में हर कोई अमन नहीं चाहता। कुछ ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में सुकून ना हो। मिसाल के तौर पर चोरी डकैती करने वाले, अगर दुनिया भर में अमन और इत्मीनान और सुकून हो गया तो उनका कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग हर दौर में होते हैं जो अपने जाती मफादात के लिए नहीं चाहते कि दुनिया में अमन फैले। इस तरह के लोगों को नकेल डालने के लिए ही फौज और पुलिस जैसे महकमे बने हैं। इस्लाम अमन का दीन है, मगर बाज़ औक़ात अमन पाने के लिए तलवार उठानी पड़ती है ताकि मुआशरे को सुकून बर्बाद करने वाले अनासिर को अपनी जगह पर पहुंचाया जा सके। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। इसका जवाब एक ईसाई मौर्रिख ने दिया है जिसका नाम डेल्सी अवेलरी था। उसने कहा कि तारीख इस बात को वाज़े करती है कि एक कहानी के जुनूनी मुसलमानों ने पूरी दुनिया में फैलकर तलवार की नोक पर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। ये कहानी इंतहाई मज़ाक़खेज़ है जिसे मौर्रिखीन ने बार बार दोहराया है। And the best answer to this question that Islam was spread by the sword is given by Delesi O'Leary. He's a non-Muslim historian of great repute. In his book Islam at the Crossroad, on page number 80, says that history makes it clear that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword over conquered races, is the most fantastic, absurd myth that historians have ever repeated. Delesi O'Leary, page number 8, book इस्लाम एट द क्रॉसरोड। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमानों ने 800 साल तक स्पेन पर हुकूमत की, फिर सलीबी आए और उन्होंने मुसलमानों को खत्म कर दिया। कोई एक मुसलमान भी ऐसा नहीं था जो खुलकर अजान दे सकता। ताकत सलीबियों ने इस्तेमाल की, मुसलमानों ने नहीं। मुसलमानों के 800 साल तो सुकून और इत्मीनान और तरक्की की थे। मुसलमानों ने अरब सरजमीन पर 1400 साल तक हुकूमत की। कुछ अरसे के लिए बरतानवी आए, फ्रेंच भी कुछ अरसे के लिए आए, मगर ज्यादातर अरसे तक मुसलमानों की ही हुकूमत रही। मगर अब भी 1,40,00,000 अरब हैं जो नस्ल दर नस्ल ईसाई हैं। अगर मुसलमान चाहते तलवार के जोर पर इन ईसाइयों को भी मुसलमान कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। ये 14 मिलियन ईसाई इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। भारत में मुसलमानों ने सैकड़ों साल तक राज किया। इस दौरान कुछ ऐसे वाकयात हो गए जहां ताकत के जरिए किसी को मजहब बदलने पर मजबूर किया गया होगा, मगर ये इक्का दुक्का वाकयात है। ये ऐसे ही है जैसे आप कुछ ईसाइयों को बुराई को उठाकर ईसाइयत मजहब को बुरा नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता तो हिटलर ईसाई था, उसने 60 लाख यहूदियों को मारा था, तो क्या हम कह दें कि सारे ईसाई बुरे हैं या ईसाइयत बुरी है? हर मजहब में कुछ काली भेड़ें होती हैं, मगर हम मुसलमानों ने सैकड़ों साल तक भारत पर हुकूमत की। हम चाहते तो तलवार के जोर पर तमाम हिंदुओं को मजहब बदलने पर मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया। भारत की आबादी 1,40,00,000,000 से ज्यादा है और 80% से ज्यादा हिंदू हैं। अगर तलवार के जोर पर इस्लाम फैला होता तो क्या ये सूरत हाल मुख्तलिफ न होती? यहाँ इस इज्तिमा में बैठा हर हिंदू गवाही दे रहा है कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। But we Muslims, we ruled India for hundreds of years. If we wanted, we could have forced every non-Muslim to convert at the point of the sword. We didn't do it. The non-Muslims of India today, more than 80%, they are giving shahada, they are giving witness. You non-Muslims present here are giving witness that Islam wasn't spread by the sword.
You are giving witness. We had the power. We didn't do it. Islam doesn't believe in that. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। मुझे बताएं इंडोनेशिया में कौन सी फौज गई, कौन सी फौज मलेशिया गई जिसकी 55% आबादी आज मुसलमान है। अफ्रीका में कौन से मुसलमान फौज गई, वहां मुसलमान बस गए। थॉमस कार्लाइल एक और ईसाई मौर्रख है, उसने लिखा है कि हर नई राय एक शख्स के दिमाग से शुरू होती है। अगर वही शख्स तलवार उठाकर अपनी सोच को फैलाना शुरू करे तो क्या होगा, कोई नहीं मानेगा। अगर इल्म की तलवार से अपनी सोच को फैलाएगा तो वही सोच फैलेगी। फरमाया गया कि जो भी अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह उसको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आएगा। कुरान पाक में फरमाया गया कि अपने रब के रास्ते की तरफ दानिशमंदी और उम्दा नसीहत से बुला और इनसे पसंदीदा तरीके से बहस कर। बेशक तेरा रब खूब जानता है कि कौन इसके रास्ते से भटका हुआ है और हिदायत याफ्ता को भी खूब जानता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 1986 में एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि 1934 से लेकर 1984 तक कौन सा मजहब मगरिब में सबसे ज्यादा फैला, और सबसे ज्यादा फैलाव इस्लाम का था जो 235% से ज्यादा फैला। मैं सवाल करता हूं कि 1934 से 1984 तक कौन सी जंग हुई थी जिसने लाखों लोगों को मुसलमान कर दिया। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इस्लाम है। कौन अमेरिकियों को मजबूर कर रहा है कि वो इस्लाम कबूल करें। यूरोप में इस्लाम सबसे ज्यादा फैल रहा है। मुझे बताएं वहां कौन तलवार पकड़कर लोगों को इस्लाम कबूल करा रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे हर एक दीन पर गालिब करे, और अल्लाह की शहादत काफी है। Do you know today the fastest growing religion in America is Islam? Who is forcing the Americans to convert the point of the sword? The fastest growing religion in Europe is Islam. Who is forcing the point of the sword? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं अपनी बात डॉक्टर एडम पीटरसन पर खत्म करूंगा जो ईसाई मौर्रख है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यह खदशा है कि एटमी हथियार एक दिन अरबों के हाथ लग जाएंगे, वो ये समझने में नाकाम रहे कि इस्लामी बम पहले ही गिराया जा चुका है। वो इस दिन गिरा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि इस्लाम जो है वो कोई भी तलवार की नोक पे नहीं फैला है। लोगों ने इस्लाम को स्टडी करी और अपने दिल से इस्लाम को कबूल किया क्योंकि इसमें अल्लाह के जो अहकामात हैं वो लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। वो लोगों को इंसानियत जो है सिखाई जाती है। अल्लाह के जो पैगाम है वो अगर इंसान पढ़ता है तो उसे चीज़ें सीखता है, इंसानियत सीखता है और उससे वो एक बेहतर इंसान बनता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर अच्छाई पाता है और अच्छाई फैलाने का काम भी करता है। तो लोगों को जब ये पता चली चीज़ें तो लोगों ने स्टडी करना इस्लाम के बारे में स्टार्ट करी और लोगों को पसंद आया ये मजहब, इसलिए लोगों ने कबूल किया। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।